जैसे मित्रों, जय परशुराम, जय गुरुदेव। मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूं 26 मई 2021 वैशाख मास की पूर्णिमा बुधवार को जो वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इस जानकारी में आपको ये बताऊंगा कि यह चंद्र ग्रहण कब से लेकर कब तक है और यह भारत के किन किन स्थानों पर होगा और इस चंद्र ग्रहण में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये सब जानकारी देने से पहले, यदि इस चैनल में कोई नया है, इस चैनल को पहली बार कोई मित्र बंधु देख रहे हैं, तो कृपया मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, यदि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। मित्रों, जो 26 मई 2021 वैशाख मास पूर्णिमा दिन बुधवार को जो चंद्र ग्रहण है, वह एक छाया चंद्र ग्रहण है। इसमें क्या होता है कि इसमें सूतक का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं कि चंद्र ग्रहण जब हो तो उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो इसमें सूतक नहीं लगे क्योंकि यह उपछाया ग्रहण है। तो इसमें सूतक का ध्यान ना दें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। इसमें आप ग्रहण से पहले आप भोजन कर सकते हैं, पूजा और कर सकते हैं। एक तो ये। अब यह चंद्र ग्रहण कब से लेकर कब तक है वो आपको बता रहा हूँ। यह चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 बुधवार दोपहर समय 3:15 से 6:23 तक होगा। यह तो इसका समय है कि ये ग्रहण कब से लेकर कब तक है। अब यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत में कहाँ कहाँ होगा। जब यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत के पूर्वी भाग के स्थानों पर होगा, वह भाग निम्न प्रकार से हैं, जैसे कोलकाता, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर और मेघालय। इन स्थानों पर यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। विदेशों में भी अमेरिका और ये स्थानों पर है ही, पर भारत में इन स्थानों पर होगा। बाकी स्थानों पर इतना इसका प्रभाव नहीं है, ना के बराबर इसका प्रभाव। परंतु यदि चंद्र ग्रहण धरती पर होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है, चाहे उसका वहाँ पे उसकी छाया पड़े ना पड़े, पर उसका प्रभाव होता है। अब इस चंद्र ग्रहण में क्या क्या सावधान रखनी चाहिए। एक तो पहला सावधानी ये है कि गर्भवती महिला अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यदि वह घर से बाहर निकलती है तो चंद्र ग्रहण के प्रभाव से जो नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, वह गर्भवती महिला के बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। पहला तो एक ही। दूसरा ये कि इस दिन आपको चाकू, छुरी और कैंची ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। आपको अपने नाखून नहीं काटने हैं और बाल नहीं काटने हैं। दूसरा ये है कि इस दिन चंद्र ग्रहण के बाद में आपको खाना नहीं खाना। और यदि कोई खाने वाली कोई भी सामग्री है, उसमें आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्ते हैं वो खाने पीने की सामग्री में आपको डालना है, जिससे क्या होगा कि भोजन चंद्र ग्रहण के कारण दूषित नहीं होगा। यदि तुलसी का पत्ता किसी सामग्री में या पीने की सामग्री में नहीं है, तब वह दूषित हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता। इसीलिए आप आवश्यक रूप से खाने पीने की सामग्री में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ये तो हो गया। अब दूसरा ये है कि इस चंद्र ग्रहण में कौन कौन खाना खा सकते हैं। एक तो छोटे बच्चे खाना खा सकते हैं, गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं, बीमार बूढ़े व्यक्ति खाना खा सकते हैं। उनको इस चंद्र ग्रहण में, कोई भी चंद्र ग्रहण में उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, वो खा सकते हैं। और अब इसमें एक ये और है कि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नहीं करने। ये आपके सामने मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है। यदि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।